आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट बुक्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग फॉर क्लैट 2023 या 24। अगर आप क्लैट 2023 के लिए या 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग के लिए बुक चाहिए कि आपको किस बुक से पढ़ना है तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप कोचिंग के साथ भी पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं डिस्कस करेंगे कि आप किस बुक से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बेस्ट बुक में जो फर्स्ट जो बुक है वो है न्यूज़पेपर। न्यूज वन कैटेगरी वाला कोई भी एक बुक उतना ज्यादा हेल्प नहीं करता है जितना सिर्फ न्यूज़पेपर हेल्प करता है। न्यूज़पेपर आपको लॉजिकल रीजनिंग में हेल्प करेगा, न्यूज़पेपर आपको लीगल रीजनिंग में हेल्प करेगा, न्यूज़पेपर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्प करेगा, न्यूज़पेपर आपको करंट अफेयर्स में हेल्प करेगा, यानी कि सभी तरह से आपको न्यूज़पेपर हेल्प करेगा। इसलिए आपको लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। लॉजिकल रीजनिंग क्या है? पहले आता था ज्यादातर एनालिटिकल रीजनिंग आता था। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको उस तरह से दिखाई देगा, लेकिन आप 2020 के बाद से इसका पैटर्न बदल गया है, यानी कि क्रिटिकल रीजनिंग अब ज्यादा आता है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। यानी कि अगर आप पैसेज पढ़कर उसको समझ सकते हैं कि इसमें ऑथर क्या कहना चाहता है, क्या स्ट्रेंथनिंग आर्गुमेंट है, क्या वीकनिंग आर्गुमेंट्स है, क्या एजम्पशन है, क्या कंक्लूजन, अगर आप समझ जाएंगे तो समझिए आप उस क्वेश्चन को एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या चाहिए? रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट कहाँ से आएगा? डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से। अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर उसको समझते हैं, जितना भी एडिटोरियल और न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज लिखा है, अगर उसका आप क्रक्स को समझ पा रहे हैं, उसके समरी को समझ पा रहे हैं कि इसमें ऑथर क्या कहना चाहता है, क्या किस बारे में न्यूज है, किस बारे में ऑथर लिखा है, अगर वो समझ जाते हैं तो समझिए आप पैसेज को भी समझेंगे और उसके क्वेश्चन के आंसर भी आप कर सकेंगे। तो उसके लिए न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा जरूरी है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। अब बात कर लेते हैं न्यूज़पेपर में आपको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। तो न्यूज़पेपर के लिए अब दो न्यूज़पेपर में से किसी एक को ही चूज करना है। यहाँ मैंने दो न्यूज़पेपर दिया है, एक तो द हिंदू है और दूसरा द इंडियन एक्सप्रेस है। दोनों में से किसी एक को ही चूज कीजिएगा। दोनों आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको इतना नहीं पढ़ना है कि आपको सिर्फ 3 से 4 घंटा सिर्फ न्यूज़पेपर में नहीं, एक न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। दो न्यूज़पेपर पढ़ना समझिए मूर्खता ही है। अगर आप ज्यादा रीडिंग हैबिट और चाहते हैं कि आपका रीडिंग हैबिट और ज्यादा हो तो आप न्यूज़पेपर के साथ साथ आप नॉवेल पढ़िए या अदर सोर्सेज जैसे मैगजीन या कुछ और पढ़िए। न्यूज़पेपर दो न्यूज़पेपर मत पढ़िएगा, वो सिर्फ टाइम का वेस्टिंग है और उससे आपका टाइम ही खराब होगा और आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। एक न्यूज़पेपर काफी है, एक न्यूज़पेपर एनफ, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है एक न्यूज़पेपर से। उसके बाद बात करते हैं जो बुक है वो है ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल। देखिए क्लैट 2020 में पैटर्न चेंज हुआ था। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न चेंज हुआ था। तो क्लैट 2020 से पहले जो था उसमें जो था लॉजिकल रीजनिंग का जो एनालिटिकल भाग जो होता है ना, एनालिटिकल भाग उससे ज्यादा क्वेश्चन आते थे और क्रिटिकल रीजनिंग से कम आते थे। लेकिन 2020 के बाद इसका एकदम से उल्टा हो गया है। 2020 में 27 क्वेश्चन सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग से थे, फिर 2021 में पूरा का पूरा क्वेश्चन 30 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग से थे और 2022 में भी वैसा ही हुआ था। ठीक है, लेकिन आप क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका अर्थ है बिल्कुल भी नहीं है कि आप अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप एमएससीटी के लिए नहीं कर रहे हैं, आईआईटी के लिए नहीं कर रहे हैं, अदर जामिया बीएचयू अलग अलग के लिए भी तो कर रहे हैं। तो उनमें पूछा जाता है क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट भी। और आप वन पोर्शन पढ़ के आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो गया। आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए कंप्लीट पोर्शन को कंप्लीट करना होगा, जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग का भी एक भाग है। आप क्रिटिकल रीजनिंग पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, लेकिन आपको एनालिटिकल रीजनिंग भी इस तरह से पढ़ के चलना है कि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन है तो उसको भी बना दीजिएगा। टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, काफी इजी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको प्रिपरेशन पूरा तरीके से करके चलना है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा बुक है, आर.एस. अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। आप इसको ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल रीजनिंग आप इसको पढ़ सकते हैं। बस इतना एनफ है। उसके बाद आपको क्या करना है वो आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या करना है, जीमेट का ऑफिशियल गाइड। जीमेट का ऑफिशियल गाइड में आपको सिर्फ पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप पूरा बुक शुरू में ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप कहीं भी कोचिंग ज्वाइन किए हैं, अगर आप कोचिंग ज्वाइन किया है तो आप उसके जो मॉड्यूल उसमें मिलता है पहले आप उसको पढ़िए, उसमें समझिए कि उसमें कंक्लूजन क्या होता है, जम्पशन क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग आर्गुमेंट क्या होता है, वीकनिंग आर्गुमेंट क्या होता है। धीरे से धीरे जब वहां से बेसिक का समझ जाएंगे उसके बाद आप जीमेट ऑफिशियल गाइड को पढ़िएगा। जीमेट ऑफिशियल गाइड मतलब आप शुरू से ही पढ़ेंगे तो उतना आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए थोड़ा सा पहले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आप अपने कोचिंग के मॉड्यूल ले सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कहीं से मॉड्यूल ले सकते हैं, यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीमेट ऑफिशियल गाइड से आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। इसमें देखिए पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। क्लैट में क्वेश्चन पूछेगा वन पैसेज काफी लेंथी होगा, उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन पूछेंगे। जीमेट में ऐसा नहीं होता, वन पैसेज और 1 क्वेश्चन होता है। अगर आप जीमेट में 5 पैसेज को मिला दीजिए तो उससे 5 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। उसी तरह से होता है। तो आप आराम से पहले इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसमें से जितने भी पोर्शंस है, जैसे क्या है आपको उसमें से पढ़ लेना है, जैसे कि पूरा समझ लेना कि एजम्पशन क्या है, कंक्लूजन क्या है, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग आर्गुमेंट्स क्या है, इन्फरेंस क्या है, जितना भी और भी पार्ट्स होते हैं मैंने इसमें पूरा नहीं लिखा। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपका पूरा का पूरा पोर्शन क्लियर हो जाए। तो उसमें आप देख सकते हैं। जैसे कि आप जीमेट का ऑफिशियल
ऑफिशियल गाइड से पढ़ेंगे तो आपको पहले शुरू में कुछ अलग से आपको पढ़ लेना है ताकि थोड़ा सा आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको जीमेट में पढ़ना है, अजम्पशन पूरा पढ़ना है, कंक्लूजन पढ़ना है, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकेनिंग आर्गुमेंट पढ़ना है, इन्फ्रेंस पढ़ना है, जितना भी है सबको पढ़ना है। इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप इसको पढ़ लीजिएगा और आपका लॉजिकल रीजनिंग क्लियर, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक पार्ट है, ये पूरा हिस्सा नहीं है। आपको छोटा सा पार्ट है कि हाँ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और ये ऑफिशियल गाइड आपका कंसेप्ट काफी अच्छा से क्लियर करा देगा। तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए ये पूरा जीमेट को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जीमेट से आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद जो भी कोचिंग, अगर आप कोचिंग के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो भी कोचिंग ज्वाइन किए हैं उससे स्टडी मटेरियल मिला होगा। स्टडी मटेरियल में आपको क्या मिलेगा, कंपेंडियम मिलेगा, मॉक मिलेगा, कंपेंडियम या मॉड्यूल या मॉक मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा। नोट्स आप खुद बनाएंगे उससे, जब टीचर आपको पढ़ाएंगे तो उससे आप नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद जो भी मॉक आप देंगे उसको एनालिसिस तो करेंगे ही, या तो पीडीएफ का फॉर्म में या वीडियो का फॉर्म में। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीमेट का बुक्स और उसके बाद ये कंपेंडियम, मॉक्स, नोट्स और मॉक एनालिसिस। ये अगर आप कर लेते हैं तो समझिए आप 80% जो सिलेबस है वो पूरा कर लिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। आप पहले से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या देखना है, 2020 का देखना है, 2021 का देखना है और 2022 का देखना है। इतना आप देखिए ताकि आपको मेन आइडिया लग जाए कि क्लाइंट में क्वेश्चन किस तरह से आता है। उससे पहले भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन आपका मेन फोकस होना चाहिए 2020 के बाद से। 3 इयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसको अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आप 2023 के लिए अगर हो रहा है दिसंबर में तो उसको भी आप देख सकते हैं अगर बाद में वीडियो देखते हैं तो। लेकिन अगर इतना जो 2020, 2021, 2022 को आपको फोकस करके चलना है, इनको समझना है कि यही जो सिलेबस है इसी तरह से पैटर्न आएगा। और उसको देखिए, लेवल ऑफ डिफिकल्टी में बिलीव मत कीजिएगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको बिलीव कीजिए। यानी कि 2021 में बहुत इजी था, 2022 में भी बहुत इजी था, तो आप ये नहीं कह सकते कि इजी क्वेश्चन ही आएंगे, ऐसा नहीं, डिफिकल्ट भी आ सकते हैं। तो आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी नहीं, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस देखना है, ठीक है, कि किस तरह का क्वेश्चंस आ रहा है उसको देखना है। आप इस पर बिलीव कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के उससे पहले जो भी टॉप क्वेश्चंस या जिस तरह के भी क्वेश्चंस आए थे सभी क्वेश्चन कलेक्ट का वो बना लीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो समझिए आपका 90% सिलेबस जो है आपका प्रिपरेशन पूरा हो गया। अगर आप मान लेते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग नहीं ज्वाइन किए हैं, तो क्या देखिए, अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हैं इसका मतलब थोड़ा कि आप सेल्फ स्टडी करने से सिर्फ हो जाएगा। सेल्फ स्टडी करने के साथ साथ आपको मॉक तो ज्वाइन करना होगा ना, बिना मॉक दिए तो हो नहीं सकता है। और मॉक सिर्फ देखिए, कोई भी कोचिंग में जब आप मॉक ज्वाइन करते हैं, अगर उस कोचिंग को ज्वाइन नहीं किए है तो उस मॉक के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है, मॉड्यूल मिलता है। उस मॉड्यूल को कम से कम आपको पढ़ना है। पहले से आप मॉक ले लीजिए, ऐसा नहीं कि आप वेट कीजिएगा 1 महीना 2 महीना का बात करेंगे, ऐसा नहीं। जब से आप प्रिपरेशन शुरू किए हैं तभी से आप मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए, मटेरियल ले लीजिए। जब अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद तो जो भी स्टडी मटेरियल उसमें मिलेगा उसको भी आपको पढ़ना है। मॉक का जब आप मॉक ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको कंपेंडियम भी मिलेगा, मॉक्स भी मिलेगा, नोट्स आप खुद से बनाइएगा। अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, मॉक का एनालिसिस मिलेगा, आप उसी को ज्वाइन कीजिएगा जिससे मॉक एनालिसिस दिया जाता है। खासकर अगर कोई वीडियो एनालिसिस दे रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर आप इतना कर लेते हैं, पहले जीमेट आपको पढ़ना है। अगर आप एनालिटिकल रीजनिंग के लिए आपको RS अग्रवाल का पढ़ना है, जीमेट आपको क्रिटिकल रीजनिंग के लिए पढ़ना है। कोचिंग अगर आप ज्वाइन किए तो कंपेंडियम मिलेगा, मॉक मिलेगा, नोट्स मिलेगा, नोट्स आप खुद बनाना पड़ेगा, मॉक एनालिसिस होगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। उसके बाद अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आप मॉक ज्वाइन कीजिए। मॉक ज्वाइन उसी मॉक कोचिंग में कीजिएगा जिसमें मॉक के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी मिले। देख लीजिएगा स्टडी मटेरियल का लेवल क्या है। आप किसी से बात कर सकते हैं कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए मॉक के लिए। आप अच्छा से अच्छा कोचिंग ज्वाइन कीजिए जो नेशनल लेवल का कोचिंग हो। टॉप 3 में किसी भी कोचिंग में आप इनरोल कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप इतना कर लेते हैं तो समझिए आपका जो सोर्स है बेस्ट बुक्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग वो कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ बेस्ट बुक्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट कर लेने से नहीं होगा, उसके लिए आपको रिवीजन करना होगा। रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो समझिए बहुत मुश्किल है, आपको रिवीजन करना होगा। तो जो भी मैंने सोर्स बताया है आप उस पर रिलाई कीजिए, मॉक्स पर फोकस कीजिए, रिवीजन पर फोकस कीजिए। रिवीजन इज की, आप न्यूज पेपर पर फोकस कीजिए। न्यूज पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेली पढ़िए, उसको रिलीजियसली फॉलो करते रहिए, संडे तक को भी पढ़िए। आप मॉक देने जा रहे हैं, जैसे कि आपको मॉक तो आपको एटलीस्ट 1 वीक में 1 मॉक तो देना ही देना है, कंपलसरी आपको देना ही देना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में है, अगर 2 साल के प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप सेकंड ईयर में जाते हैं, अगर उसी साल आपको कलेक्ट देना होगा तब आपको एटलीस्ट 1 वीक में 2 मॉक देना होगा। तो उस दिन जैसे कि आपको 2 बजे से मॉक है तो सुबह में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ने का आप हैबिट रखिए कि आपको सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ के, क्योंकि जब एक्चुअल कॉलेज का एग्जाम होगा तो भी आप उसमें सुबह में पढ़ के जाइएगा तो आपका लगेगा कि रीडिंग हैबिट है। इस तरह से फर्स्ट क्या है एक बार और हम देख लेते हैं। न्यूज़पेपर है, उसके बाद क्या है मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल रीजनिंग है बाय RS अग्रवाल। उसके बाद जीमेट का ऑफिशियल गाइड है, वो क्या है अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या है स्टडी मटेरियल फॉर कोचिंग,
कंपेंडियम, मॉक नोट्स एंड मॉक एनालिसिस, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसके बाद अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मॉक ज्वाइन कीजिए, जरूर ज्वाइन कीजिए। उसके बाद स्टडी मटेरियल जो भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल में आपको ये सब मिलेगा, नोट्स आपको खुद बनाना होगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। अगर आप इतना कर लेते हैं तो समझिए आपका कलर क्लियर होगा। आप अपने आप पर भरोसा रखिए, आपका कलर निश्चित ही क्लियर होगा और आप इन सभी सोर्स को फॉलो कीजिए। और अगर आप कलर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर अच्छा से और प्रिपरेशन करना चाहते हैं अगर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर मैं कलर से रिलेटेड ही वीडियो बनाऊंगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं, या फिर अगर आप मुझे मेल लिखना चाहते हैं तो logium@gmail.com पर आप मुझे मेल लिख सकते हैं मुझे और क्या करना चाहिए क्लाइट के प्रिपरेशन में आपका हेल्प करने के लिए, या और भी पेरेंट्स जो हेल्प एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हेल्प करने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपने मुझे इतना वक्त दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।